पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर यह स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने के लिए, प्रभु के पास आकर ऐसे आशीष पाने के लिए प्रभु हमको यह मौका दिया है। इसलिए प्रभु के पास आएंगे, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज विशेष मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण हमारे लिए, मध्यस्थ प्रार्थना का यह सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए इसमें भाग लेते हुए हम सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए स्वर्गीय के पिता से, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से और पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए त्रिएक ईश्वर का सानिध्य सारे संसार में सबों को मिलने के लिए और सब आशीष पाने के लिए, विशेष रूप से नेक्स्ट सैटरडे जुलाई 3 हम 12 घंटा लगातार बाइबल पारायण करते हुए हम सारे संसार के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना का एक प्रशिक्षण है, मध्यस्थ प्रार्थना है। क्योंकि प्रभु ने वजन के तलवार से शैतान को हराया, ऐसे हम वजन जोर से दोहराते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। इसलिए और मॉर्निंग 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति 6:30 बजे से 7 बजे तक, ऐसे हम आधा घंटा एक व्यक्ति बाइबल पढ़ते हुए हम सारे संसार के लिए बाइबल के वचन द्वारा हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक प्रबंध प्रभु ने ऐसे संदेश दिया है। इसलिए हम जो यह प्रार्थना में, ये मध्यस्थ प्रार्थना में, ये प्रशिक्षण में भाग लेता है, इसमें शामिल होकर ये मध्यस्थ प्रार्थना में ये भाग लेने के लिए चाहते हैं, यह बाइबल का जो पाठ, ये अध्याय पढ़ना है, वो हम निर्देशन देने के लिए आपको समय, कौन सा समय में आपको सकते हैं वो समय आप ये नंबर में मैसेज भेजिए 8921760271। ये नंबर में आप मैसेज भेजिए, हम क्या अध्याय आप पढ़ना है हम बोलेंगे। ऐसे हम ये मिलजुल कर प्रार्थना दल में मिलजुल कर एक साथ शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, एक सेना जैसे युद्ध करने के लिए हम मिलजुल कर आएंगे, आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, यह मध्यस्थ प्रार्थना का यह प्रशिक्षण हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक उत्साह बढ़ने के लिए और हमारे आध्यात्मिक स्थिति बढ़ने के लिए कितने अनुग्रहदायक है। पिछले दिनों में हम इसके बारे में क्लास, ये प्रशिक्षण दिया, हम प्रार्थना किया। एक देश के लिए हम मांगना है, इसलिए मांगने वाला यह आत्मा के लिए मांगना है, और यह मांगने वाला ऐसे दूसरे एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बाकी सभी सेवाओं में से सबसे बड़ा सेवा है यह मांगने वाला। यह मांगने वाला अपने लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, यीशु है। सब लोगों को, ये सब देश को और प्रभु के आगे लेके आते हैं, और ये लोगों के लिए रात भी और बोझ में है। क्या बोझ में? आत्माओं को बचाने के लिए ईश्वर के आत्मा सबको मिलना है, इसलिए यह बोझ में है। इसलिए यह बोझ लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में यह पहचान नहीं है, यह जानकारी नहीं है। ऐसा है तो फिर शैतान को ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में अधिकार नहीं मिलेगा। यह मध्यस्थ प्रार्थना जो करता है वो है सबसे बड़ा छुटकारा की प्रार्थना, शैतान को भगाने के लिए, अंधकार शक्ति और दुष्टात्मा के बंधन से वो छुड़ाने के लिए ये छुटकारा की प्रार्थना है। ये बंधन तोड़ने के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा प्रार्थना है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचते। हम बहुत लोग वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा रुचि नहीं है। ये
मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में इसलिए कुछ लोग मुझसे बात किया, ये क्लास बहुत अच्छा है और लेकिन थोड़ा भी ये सिंप्लीफाई करना, सरलता से हमें समझ जाना है। और क्योंकि पहले हम ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंपल और थोड़ा भी उदाहरण और ऐसे करने पर हमको और अच्छा से समझ में आएगा। प्रिय मित्रों, वो अच्छा बात है क्योंकि हमको ये ऐसे करेक्शन आपको समझने के लिए और जो जो ऐसे और बदलना है और करेक्शन क्या करना है, वो निर्देश आप लोगों से ये कमेंट्स और रिप्लाई हम स्वीकार करेंगे। और जो आपको ये ऐसे अभिप्राय वो कमेंट बॉक्स में नहीं तो व्हाट्सएप में भेजिए। और जो जो प्रार्थना निवेदन और हम मिलजुल कर प्रार्थना दल में हम समर्पण करेंगे और हमारे ये स्पिरिचुअल फादर्स और हमें मदद करते हैं और हमको उपदेश देता है। और प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक सेना जैसे हैं, इसलिए यह कैसे ये उदाहरण सहित और विवरण देना है। मतलब यह हम ये किसके लिए हम ढूंढते हैं और क्या के लिए हम मांगते हैं और क्या हम मांगते हैं। प्रिय मित्रों, यह मध्यस्थ प्रार्थना के यह वरदान कितने लोगों को ये बड़े ये प्रभाव से, इतने प्रभाव से प्रभु दिया है। कुछ लोगों को इसके बारे में ये जानकारी नहीं है। मैं ये उदाहरण, ये दिनों में ऐसे लगातार ये सेवा करने के लिए ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट ऐसे डालकर ऐसे सब अलग अलग सब्जेक्ट में हम ऐसे ये दिनों में ये सेवा शुरू करने के लिए बहुत लोग मुझे इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि बहुत लोग प्रार्थना के बारे में ये पेंतिकुस्त के दिनों के क्लास के समय फादर जोनी फादर और आसाम से फादर ने कहा, ये आपके क्लास ये पेंतिकुस्त के दिन के लिए और ये तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम बहुत लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सोचा था कितना मुश्किलता से हम क्लास और ये सब ये वीडियो बनाने, ये एक एक वीडियो बनाने के लिए कितना समय और कितना इसमें संघर्ष करना पड़ते हैं। लेकिन लोगों को ये इसमें बहुत ये अनुग्रह मिलने के लिए यह स्रोत बन जाते हैं, तो फिर क्यों ये बंद करना, इसलिए जारी रखने के लिए। और मार्गरेट वो हमारे भोपाल से वो बहन कितने बार कितने लोगों को नंबर दिया और हम ये प्रार्थना दल में ये और थोड़ा ये बात करने के लिए और थोड़ा मध्यस्थ प्रार्थना, वो व्यक्ति द्वारा कितने लोग मुझे सीधे ऐसे परिचय नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे फ़ोन द्वारा मैसेज और फ़ोन किया, मैसेज भेजा, प्रार्थना किया और बहुत लोगों के इसके बारे में चंगाई और छुटकारा और अनुग्रह प्राप्त किया। और ऐसे प्रतिमा टीचर और गुमला से और हमारे ये देवघर से टीचर, वो कितने हमें प्रोत्साहन दिया। टीचर टर्सिला टीचर ने कहा, ये आपका ये प्रवचन द्वारा हमको ये प्रार्थना दल में और प्रार्थना और हम सब ये सबों को ये बहुत अच्छा है, वो प्रार्थना में और को हमको बढ़ने के लिए ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत लोग इसमें हमें प्रोत्साहन दिया है। इसलिए मतलब यह मध्यस्थ प्रार्थना में कितना करते हैं, इससे ज़्यादा दूसरे लोग इसमें ये प्रोग्राम यह कार्यक्रम ऐसे प्रबंध करने के लिए बहुत लोग द्वारा प्रभु ऐसे प्रेरणा दिया है। इसलिए मुझे एक ऐसे प्रभु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रभु प्रेरणा देता है। इसलिए यह सुसमाचार की सेवा एक व्यक्ति का नहीं, प्रिय मित्रों, यह हमारे कलीसिया ऐसा है, ये एक व्यक्ति नहीं, वो कलीसिया एक समूह है, एक सेना है। इसलिए हम मिलजुल कर ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक सेना जैसे हम अलग अलग जगह में, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में, लेकिन प्रभु एकत्र करते हैं। ऐसे एक कथा के सूत्र में बांधे रखकर प्रभु की सेवा के लिए ये सब प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पिछले भाग में हम ये कहा था, एक व्यक्ति उसके सफर में और भूख इतना भूख है, वो थके मांदे है, इसलिए उसके पास वो इतने थक गए हैं, उसके लिए
रोटी खिलाने के लिए, भोजन देने के लिए किसके पास आया? और वो व्यक्ति किसके पास आया? जिसके पास कुछ नहीं दे उसके पास आया। लेकिन वह क्या किया है? फिर भी जिसके पास रोटी नहीं दे वह दौड़ते हैं। क्या के लिए दौड़ते हैं? रोटी ढूंढते हुए, और रोटी ये उसे खिलाने के लिए, जो भूखा है उसे खिलाने के लिए वो आधी रात क्यों? उसका रात में भी वो और क्रियाशील है। क्यों? कारण क्या है? मैं उसके लिए नहीं और रोटी नहीं देता है तो किसी से नहीं ढूंढते हैं तो उसको रोटी नहीं मिल जाएगा और वो भूखमरी में वो मर जाएगा, भूख के कारण ऐसे गिर जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह है, हम एक दूसरे के लिए ऐसे फ़ोन करके प्रार्थना मांगते हैं और हमारे लिए दूसरों से प्रार्थना और हम मांगते हैं। और ऐसे प्रिय मित्रों, हम एक व्यक्ति, मेरे साथ कोई ऐसे मुझसे फ़ोन करने पर, एक उदाहरण हट्टिया से, और रांची हट्टिया से एक दीदी है, मरिया गोरती दीदी, वो एक बार मुझसे फ़ोन किया और भैया बहुत दिन से आपसे बात नहीं किया, और मैंने YouTube में ये प्रोग्राम देखा, वो प्रवचन सुना है, इसलिए मैं आपको बुलाया। प्रिय मित्रों, फिर हम बहुत बात किया और ऐसे मेरे अंदर मैं ये सेवा करने पर ऐसे ये लोगों को ये बाद में वो अनुग्रह मिल जाते हैं, इसलिए हमारे थकावट के समय और हमको भी उत्साह मिलता है। क्योंकि यह इतना अच्छा उदाहरण यीशु हमें सिखाया है। मतलब एक व्यक्ति, उसके पास कितने ये रोटी है, लेकिन वो रोटी कितने लोग उसी समय उसके पास रोटी है, वो पूरा शेल्फ में, अलमारा में और संभाल कर रखा है। लेकिन यह रोटी कितने लोग अभी उसी वक्त रात में, कितने लोग भूख के कारण मर जाते हैं। रोटी कहाँ है? किसके पास है? वो सो रहे हैं अपने घर में, अपने कमरे में वो संभाल कर रखे हैं। लेकिन ये रोटी नहीं मिलने के कारण कितने लोग मर जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सेवक लोग शायद ऐसे सो जाएगा, हमारी इंटरेस्ट नष्ट हो जाएगा। इसे एक दूसरे के साथ, मैं मार्गरेट से इसलिए और दीदी से कहा, आप इसे हमें बुलाने पर क्या होगा? मैं शायद उदास मन, निराशमय जीवन और ऐसे मेरा अंदर क्रियाशीलता नष्ट होने पर, ये पूरा ऐसे अस्त होने पर, कम होने पर क्या होगा? दूसरे एक व्यक्ति बुलाते हैं, हाँ, फिर हम क्रियाशील बन जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ हम ये मदद करते हैं। यह हम एक व्यक्ति के पास ये वो रोटी है, लेकिन वो देने के लिए उसको कहाँ देना है, किसको देना है, उसको मालूम नहीं। लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति वो ढूंढते हैं, वो मांगते हैं, वो कर्जदारी बन गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए कर्जदारी नाम बोलने पर हमको आध्यात्मिक रूप से हम समझना है, एक कर्जदारी बन गया। यीशु ने क्या कहा है? आप ऐसे कर्जदारी बन जाओ, मतलब तंग करते हुए, और क्या होगा? मतलब किसके पास है? उसके पास। और क्यों यह व्यक्ति को, जिसके पास रोटी है उसके पास आ नहीं सकते हैं? इसलिए और ये अच्छा से हम समझना है, एक व्यक्ति के जीवन में एक भूख, मतलब उसके आध्यात्मिक स्थिति होगा, उसके पाप बंधन होगा। क्यों वो व्यक्ति को यह भोजन मिलने के लिए और उसको विश्राम मिलने के लिए और उसके जीवन में आशीष मिलने के लिए, उसके जीवन में तृप्त करने के लिए किसके पास है? उसके पास पहुंचने के लिए नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति मदद करते हैं। यह है हम समझने के लिए उदाहरण। यह है हम एक व्यक्ति के पाप द्वारा और संसारिकता द्वारा और संसार की मोहमाया द्वारा और जाने और अनजाने एक व्यक्ति और पाप में गिर गया और उसका प्रार्थना का भाव, विश्वास, वो सब नष्ट हो गया। इसलिए
उसे उसको मदद करने के लिए उसको अपने से, एक व्यक्ति कुआं में गिर गया है तो अपने से वो बचने नहीं सकते हैं, इसलिए कोई हम दूसरा एक व्यक्ति बचाने के लिए मदद करना है। इसलिए हम ऐसे एक व्यक्ति को जो ऐसे पाप में गिर गया है, वो पाप बंधन में गिर गया है, प्रिय मित्रों एक वचन हम पढ़ने पर अच्छा लगेगा। 36 स्तोत्र ग्रंथ 36 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, देखो कुकर्मियों का पतन हो गया है, वे इस प्रकार पछाड़े गए कि उठ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। क्योंकि ऐसे लोग हैं कितने पाप करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए आग्रह नहीं है, पवित्र जीवन बिताने के लिए, संत जैसे बनने के लिए आग्रह है, भलाई करने के लिए आग्रह है, लेकिन ये करने नहीं सकते हैं, बार बार बुराई करते हैं, बार बार ऐसे गिर जाते हैं, बार बार ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता, ये दुर्बलता, ये सब जीवन में ऐसे गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों यह व्यक्ति को कौन मदद करेगा? प्रिय मित्रों इसलिए हम ये क्रिश्चियनिटी, यह क्रिश्चियनिटी मतलब इसलिए फेलोशिप है, दल, इसलिए एक व्यक्ति नहीं है, इसमें एकता है। इसलिए ट्रिनिटी के बारे में हम कहा था, ट्रिनिटी एक नहीं है, एकता है, एकता में एक नहीं बहुत है। इसलिए हम प्रार्थना में, प्रार्थना के समय हम एक व्यक्ति भूख में मर जाते हैं, लेकिन वो उसे मदद करने के लिए, और निर्धन व्यक्ति दूसरा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कर्ज उधार दूसरे के व्यक्ति से उधार दे थोड़ा 3 रोटी, मतलब वो कर्जदारी बन गया है। लेकिन यह प्रभु के आगे वो व्यक्ति को सबसे बड़ा मूल्य, ये सबसे बड़ा मूल्य प्रभु ने कहा, वो व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति, एक मर जाते हैं, दूसरा ये रोटी देता है, मतलब उसके और रोटी और अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे के व्यक्ति जिद करते हुए, तंग करते हुए रोटी दिया। इसलिए प्रिय मित्रों ये 3 व्यक्तियों के बीच में हम, ये 3 व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये जो दूसरे के आगे ऐसे वो रोटी मांगा और भूखा है उसे खिलाया, वो व्यक्ति सबसे प्रथम व्यक्ति है, मूल्यवान व्यक्ति है। इसलिए ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु के पास आने के लिए, मतलब एक पापी को प्रभु के पास रोटी है, प्रभु के पास आध्यात्मिक वरदान है, प्रभु के पास ऐसे बचाने के लिए दया और अनुकंपा से वो परिपूर्ण है, लेकिन उसके पास आने के लिए लोगों को समझ ये नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक दीवार, उसके बीच में एक पर्दा है। इसलिए यह हटाने के लिए हम ये प्रभु के पास कैसे आएंगे? इसलिए प्रिय मित्रों जो प्रभु से क्षमा पाया है, प्रभु से चंगाई पाया है, प्रभु से अनुग्रह पाया है, वो कर्जदारी है प्रभु के आगे। लेकिन जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा दिया, प्रभु हमारे रोग मिटा दिया, हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान किया, फिर भी वो दूसरे पापियों के लिए, दूसरे एक व्यक्ति के लिए, दूसरे एक रोगी के लिए, दूसरे एक दुखी के लिए जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, कारण क्या है? ईश्वर ने कहा मांगना है, किस क्या मांगना है? पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए। और जो पापी ऐसे पाप, अपने पाप छोड़कर यह अनुग्रहमय जीवन, मतलब पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आते हैं, प्रभु ने कहा यह स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद है। सबसे बड़ा आनंद का कारण है एक पश्चातापी पापी के लिए। प्रिय मित्रों एक पापी को कैसे पश्चाताप मिलेगा? मतलब उस मदद करने के लिए यीशु का प्यार, हम ऐसे उसके जीवन में मिलने के लिए, यीशु से चंगाई और स्वास्थ्य लाभ सब मिलने के लिए, और ईश्वर प्यार है, पापों को क्षमा देता है और रोग बीमारी को अच्छा करते हैं, यह पहचान चाहिए। इसलिए यह सुसमाचार है, यह समझाने के लिए और यह सुनाने के लिए, और ऐसे ईश्वर से जो
प्रार्थना करते हैं एक पापी के लिए, मतलब वो पापी वो पश्चाताप किया, लेकिन वो पापी के ये पश्चाताप के बारे में स्वर्ग आनंद मनाते हैं तो किसके नाम में? प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना जो किया उसके लिए स्वर्ग में ये नाम लिखा है। पापी के लिए ये पापी के पश्चाताप के लिए स्वर्ग में आनंद मनाते, लेकिन वो पापी कैसे पश्चाताप किया, कौन इसके कारण बन गया? ईश्वर के यह प्यार समझाने के लिए और ये वाणी सुनाने के लिए कौन था और कौन उसके लिए प्रार्थना किया, उसके नाम स्वर्ग में अंकित किया है और उसके लिए स्वर्ग सदा खुला कर रखा है। इसलिए शतपति के बारे में बोला, अपने नौकर के लिए वो प्रार्थना किया और वो मध्यस्थ प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, उसके लिए प्रभु ने कहा इब्राहिम, इसहाक, याकूब उनके साथ वो स्वर्ग राज्य में भोजन करेंगे, वह हम खुला कर रखा है, वह खुला कर रखा है। और इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे इतना अच्छा उदाहरण द्वारा, ये अच्छा उदाहरण द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं। फिर ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, यह प्रार्थना के विवरण देने के लिए और समझाने के लिए उदाहरण दिया प्रभु। क्या उदाहरण दिया? यह दुराग्रह करने वाला मित्र, मतलब यह रोटी जिसके पास है वो सो रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आध्यात्मिक वरदान, जितने लोगों के पास वरदान है लेकिन सो रहे हैं, जितने लोगों के पास उत्तरदायित्व, इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हम कहा था सबसे बड़ा समस्या, मतलब तीन समस्या के तीन भाग हम देखा। एक बात, गांव गांव में विपत्ति है, अत्याचार और शैतान के अधीनता में, रोग बीमारी में एक बड़ा समस्या है। लेकिन इससे बड़ा समस्या क्या है? यह जगह में सुसमाचार की सेवा के लिए चरवाहे कहाँ? चरवाहे, बिना चरवाहे भेड़ों की तरह, ऐसे लोग। प्रिय मित्रों, इस सब बड़ा समस्या यह है, मतलब ये लोगों को ये पालन पोषण करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से उसे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व था, लेकिन वह उत्तरदायित्व छोड़ किया है, स्वार्थी बन गया है। ऐसे एक व्यक्ति अभी सो रहे हैं, उसके पास रोटी है, लेकिन और रोटी ही नहीं मिलने पर कितने लोग रोड में, गली में गिर गए हैं। यह है हमारे सिचुएशन, हमारे देश का सिचुएशन यह है, कलीसिया में सिचुएशन यह है, हमारे गांव में सिचुएशन यह है, हमारे घर में सिचुएशन यह है। प्रिय मित्रों, ऐसे सो रहे हैं, इसलिए हम जगाना है। यह एक व्यक्ति लगातार कटकटाते हुए और जोर से पुकारते और मांगते हुए क्या हुआ? वह ये दरवाजा खुला है और रोटी मिला है। इसलिए स्वर्गीय पिता के पास यह हम बुरे लोग हैं, इसलिए प्रभु ने कहा ये बुरे आदमी, मतलब हम हमारे बच्चों को आत्मा देने के लिए, हमारे बच्चों को आत्मा देने के लिए, आध्यात्मिक वरदानों के लिए कितने हम आग्रह करते हैं। हम रोटी के बदल रोटी के पत्थर नहीं दे देगा और मछली के बदल सांबों को नहीं दे देगा, बिच्छू को नहीं दे देगा, और ऐसे हम वरदान प्रभु भला कार्य करने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम चाहते हैं। इसलिए हमारे स्वर्गीय पिता, इसलिए ये पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो हिंदी ट्रांसलेशन में सिंबली और इतना सिंबल है, लेकिन इससे अच्छा ट्रांसलेशन है इंग्लिश में है तो ये कितना इससे और थोड़ा भी ब्यूटी है। हाउ मच मोर विल गिव होली स्पिरिट टू यू, हाउ मच मोर, मतलब पवित्र आत्मा कैसे, हाउ मच मोर विल। और दूसरा उदाहरण है यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 34 में लिखा है, वो प्रचुर मात्रा में, विदाउट मेजर। ऐसे प्रभु वरदान देता है, प्रज्ञा देता है, आत्मा देता है। और एक उदाहरण याकूब का पत्र में, वो जेनरोसली और अनग्रेडिंगली, मतलब वो कैसे ना को देता है, उदारता पूर्वक प्रभु देता है, खुले हाथ और
खुशी से देता है, सबको देता है। इसलिए ज्ञान, पवित्र आत्मा हमको मिलने के लिए जो ज्ञान का अभाव है, प्रभु के पास आइए। प्रभु ने वचन हमको दिया, याकूब का पत्र अध्याय 1 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो ईश्वर से प्रार्थना करे और प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, जनरसली। इसलिए कितने उसका प्यार है, अपार प्यार। इसलिए वो प्रचुर मात्रा में, विदाउट मेजर, वो सबको देता है। ये यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 34 में। इसलिए प्रिय मित्रों, यह प्रभु हमको देने के लिए, सदा हमको देने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने कहा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में मध्यस्थ प्रार्थना के ये अभिषेक हमें मिलने के लिए, यह बड़ा बात है। मतलब हमारे अंदर ऐसे ये फूट पड़ते हैं तो विद्रोह, हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे होने पर क्या होगा? शिथिल हो जाएगा, घर शिथिल हो जाएगा। ऐसे हमारे हृदय में ऐसे समस्या आने पर क्या होगा? हमारे शांति नष्ट हो जाएगा। और इसलिए प्रिय मित्रों, एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हम ये मध्यस्थ प्रार्थना में और गहराई में जाने के लिए, और गहराई में ये दो उदाहरण, और एक उदाहरण में अशुद्ध आत्मा का आक्रमण। एक व्यक्ति के जीवन में अशुद्ध आत्मा के आक्रमण कैसे आएंगे? एक उदाहरण बोलेंगे। मतलब कुछ दिन पहले एक परिवार में बड़े समस्या के बीच में हमें आधी रात फोन किया। आज हमको बहुत समस्या है, रात भर समस्या है, दिन भर, और कुछ दिन से ऐसे एक दूसरे के साथ वह एक घर के पति पत्नी, सासू माँ और परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बड़े ऐसे ये लड़ाई झगड़ा है। इसके बीच में एक व्यक्ति को पूर्ण ये ऐसे शरीर थक गया है, छाती पर दर्द, वो समस्या शुरू गया है। ये प्रार्थना में हम इसके बारे में कहा, ये सबसे पहले ये हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं उन लोगों के विषय में, ये ऐसे उनके घर में, उसके जीवन में ये सब प्रार्थना करने के लिए माध्यम और प्रार्थना करने के लिए निवेदन, ऐसे समस्या ये सब प्रार्थना करने के लिए एक निवेदन है। इसलिए हम एक घर में, हम और पति होगा, पत्नी होगा, साथी लोग कोई होगा, प्रिय मित्रों, हमारे हृदय में हम ऐसे लड़ाई शुरू करते हैं तो विद्रोह करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं तो क्या होगा? हमारे हृदय में हम जगह दिया है। किसको जगह दिया? शैतान को जगह दिया। इसलिए ये भरना है। क्या भरना है? हमारे हृदय में प्यार से भरना है। कितने हमारे अंदर किसी के विरुद्ध ऐसे, ये बचपन में से हमको कितने लोग ऐसे हमारे जीवन में दुख दिया, धोखा दिया, जीवन में कष्ट दिया, हम ये सब हृदय में संभाल कर रखा है। कैसे संभाल कर रखा है? ये गुस्सा के रूप में हम याद करते हैं तो हमको गुस्सा है। वो पति के घर हो, पति के घर से कुछ लोग, और बचपन में से वो टीचर होगा और साथी लोग होगा जो ऐसे दुख दिया है, याद करने पर फिर शांति नहीं है। याद करते हैं तो शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, यह है हमारे शारीरिक रूप से प्रभु चंगाई देने के लिए अब आत्मा में भी शक्ति चाहिए। मतलब शरीर में सदा आध्यात्मिक ये अभिषेक प्राप्त करते हुए शरीर में चंगाई मिलते हैं। ये संत अगस्टिन, चर्च फादर्स, ऐसे इसमें सबसे बड़ा है सेंट अगस्टिन। उसने कहा हमारे आत्मा से शक्ति शरीर की ओर निकलते हैं, बहते हैं। मतलब शरीर से आत्मा की ओर नहीं मिलेगा। मतलब हम कितने खाना और ये मिल्क और ये दूध पीते हैं और अच्छा रोटी खाते हैं और ये मीट मछली खाते हैं और प्रोटीन फूड, वो सब वो भोजन ऐसे करते हैं, लेकिन इससे आत्मा में शक्ति नहीं मिलेगा। आत्मा, इसलिए शरीर के शक्ति द्वारा हमको आत्मा में शक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन आत्मा में शक्ति है तो जो व्यक्ति आत्मा के शक्ति वो प्रबल हो जाते हैं, आत्मा से
ये शरीर की और ये शक्ति निकलते हैं। इसलिए ये चंगाई, छुटकारा, ये संरक्षण शरीर में मिलते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत लोग बहुत खाते हुए क्या हो गया, बहुत खाते लेकिन पेटू पेन और इतना मोटी बन गया और मोटा बन गया, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर, बीपी और एक एक बीमारी शुरू करते हैं। लेकिन आत्मा प्रबल होने पर, इसलिए आत्मा मतलब सबसे पहले आत्मा को प्रबल करने के लिए सबसे बड़ा हृदय ऐसे फिलअप करना, पूरा करना। कैसे पूरा करना? और एक वचन भी, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है, विश्राम ना मिलने पर वो कहता है, जहम से निकला हूं, अपने उसी घर वापस जाऊंगा। एक व्यक्ति के अंदर इसलिए जो किसी के विरुद्ध जो जो लोग हमारे विरुद्ध हो, हम हृदय से उसे तिरस्कार किया, वही जगह शैतान को है, शैतान का है, शैतान को अधिकार में है। इसलिए प्रिय मित्रों, आधी रात, अब ये उदाहरण में, यीशु मध्यस्थ प्रार्थना के उदाहरण में, आधी रात एक व्यक्ति कैसे एक भूखे को मिला है, वो कैसे उसने पाया है, मतलब उसका ये पूरा हृदय, दूसरा व्यक्ति सो रहे हैं तो किसके पास ये रोटी है वो सो रहे हैं, लेकिन जिसके पास रोटी कुछ भी नहीं है लेकिन वो नहीं सोते हैं, वो नहीं सोते। कारण क्या है? उसके हृदय में पूरा ये सब लोग हैं जो सो रहे हैं, जो रो रहे हैं, वो उसके हृदय में संजो कर रखा है। इसलिए वो प्रिय मित्रों, उसको वो कौन है भूख में और कौन किसके पास रोटी है वो मालूम है, उसके मालूम है, दोनों वो ये उसको जानकारी है। ये मध्यस्थ प्रार्थना में वो जो सो रहे हैं, उसे पाप में जो सोते हैं उसे जगाने के लिए, जो भूख मारी और ये भोजन नहीं है, ऐसे पाप में है, बंधन में है, उसे जगाने, उसे खिलाने के लिए मन है। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए दिन और रात जो ऐसे पूरा भर हृदय ऐसे भरते हैं, प्यार में भरते हैं, लोगों को देखते हुए, देश को देखते हुए, ऐसे हो प्रभु दया कीजिए और दया कीजिए, दया ऐसे मांगते हैं। तो इसलिए कल हम बोला था, इसलिए मैं तुम्हारे जनता, ये मैं तुम्हारे बदले, मैं तुम्हारे नाम के कारण, तुम्हारे नाम जीवन के बदले मैं राष्ट्रों को दे दूंगा। और ये ईसाया नबी का ग्रंथ चैप्टर 43 पद संख्या 4 में, मैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। इसलिए प्रभु क्या देता है प्रिय मित्रों? इसलिए वो घर में जैसे ये लड़ाई झगड़ा के बाद और शरीर में कुछ दिन के बाद छाती पर दर्द और ऐसे हार्ट, ये पूरा ऐसे दर्द में, बोझ में है। कारण क्या है? शरीर में फिर थोड़ा कुछ समय के लिए हमको कुछ समय प्रार्थना किया, कुछ समय के लिए हमको चंगाई मिला, लेकिन बाद में वो बोझ, मतलब यह अवसर, यह जड़, यह बुराई का यह जड़, ये बुराई का यह स्वाद, ये बैर, गुस्सा, नफरत का आदत, यह बुराई हमारे हृदय में दिया, हम जगह देता है तो फिर शरीर में वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए यह हम प्यार करते हैं तो प्रभु क्या करेगा? मांगो, मैं राष्ट्रों को दे दूंगा, राष्ट्रों, और मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति, समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। प्रभु ने कहा, मांगने वालों के लिए प्रभु ने पूरा वरदान और प्रोमिस दिया है, और मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। मूल्यवान कौन है? इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना करते उसके मूल्य क्या है? वो मांगना है। क्या मांगना? देश, लोग, ऐसे सारे इंसान प्रभु के लिए हम मांगना, क्योंकि प्रभु चाहते हैं एक पापी पश्चाताप करने पर स्वर्ग आनंद मनाते हैं। इसलिए प्रभु ने किसको बुलाया? हाँ, हमें बुलाया, और देश देश में सेवकों, मजदूरों तोड़े हैं। इसलिए मजदूरों को भेजने के लिए कौन
शुरू करना, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना शुरू करना, इसलिए ये बड़ा बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये लूकस का सुसमाचार ये इतना हम ये बताया। और एक वचन है, धन्य है। ये यीशु को देखते हुए एक स्त्री ने, एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, वो धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्थान जिनका आपने पान किया। मतलब यह माँ मरियम के बारे में, मतलब यह मध्यस्थ प्रार्थना में सबसे मादृगा, अच्छा यह नमूना है, मादृगा है, मॉडल है माँ मरियम। इसलिए यह स्त्री ने कहा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये दूसरों के लिए ऐसे प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम ऐसे अपने बेटा यीशु को दूसरों के लिए, सब लोगों के लिए, सब जगह के लिए और समर्पण किया। हृदय में पूरा प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये ग्लोब सदा हमारे आगे है। ये हृदय ऐसे सारे महादेशों को हम हमारे हृदय में, सारे लोगों को हमारे हृदय में रखना। हमारी सीमा कितने छोटा गया, छोटा ऐसे गड्ढित हो गया, ये सीमा बढ़ाना है। ऐसे लोग ये प्रार्थना करने पर एक दूसरे के साथ हमको क्षमा करने के लिए, ये क्षमा और मांगने के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो ये सब कर सकेगा। आत्मा के अभाव में ये सब हम नष्ट करते हैं, फिर शरीर में और समस्या है और बंधन है। प्रिय मित्रों, इसलिए नेक्स्ट सैटरडे जुलाई 3 हम ये 12 घंटा ये लगातार ये मध्यस्थ प्रार्थना ये वचन द्वारा करेंगे। आधा घंटा एक व्यक्ति को, ये आधा घंटा आप लोग कौन इसमें भाग लेने चाहते हैं? और बाइबल केवल इतना अपने जगह में बैठकर आधा घंटा बाइबल पढ़ना है। इसलिए जो उसमें भाग लेने चाहते हैं, हम ये नंबर में आप लोग मैसेज भेजिए, हम बोलेंगे कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना है। और ऐसे हम मिलजुल कर ऐसे एक एक व्यक्ति को हर प्रभु के आगे और देश को प्रभु के आगे लेके आएंगे। मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हम प्रभु के आगे सेवक बन जाएंगे और ये इस प्रार्थना द्वारा देश को बचाने के लिए, ईश्वर का राज्य और पुनर्निर्माण करने के लिए सहभागी बन जाते हैं। आइए हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। देश के लिए, राज्यों के लिए, लोगों के लिए और गांव के लिए हम मिलजुल कर प्रभु के हृदय में समर्पण करते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 ओ आराधना 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 आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। प्रिय मित्रों, ये आराधना के बीच में प्रभु हमें संदेश देता है, नित्य प्रार्थना करते रहो। क्यों? हमारे लिए प्रभु ने नया अभिषेक, हृदय, नया हृदय प्रभु देता है। मतलब एक दिन के लिए केवल ऐसे एक वरदान नहीं, यह हृदय, नया हृदय हर दिन वो देता है। इसलिए कितने दिन हमारे जीवन में वो हर दिन प्रभु ऐसे नया अभिषेक, नया हृदय देता है। पत्थर जैसे हमारे हृदय मतलब प्यार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं, ऐसे पत्थर जैसे बन गया, इसलिए अभिषेक नहीं। प्रिय मित्रों, वो बदलने के लिए, नया अभिषेक आज प्राप्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, यह अभिषेक में छुटकारा है और कोटि कोटि ये जनभावों को वो फिर से जगाने के लिए आत्मा, प्रभु की आत्मा, प्रभु की अभिषेक हम अभी प्राप्त करेंगे। इसलिए वो चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है और आशीष देने वाला है, बंधन खोलने वाला है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वक्त कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और कितने लोग आत्मा के अभिषेक में वो प्राप्त करने के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए आग्रह है। प्रिय मित्रों, आइए नया अभिषेक के लिए प्रभु, ये हृदय, नया हृदय देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। एक साथ हम गाएंगे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रिय मित्रों, उसके लिए धन्यवाद के ये अभिषेक, हम इसलिए धन्यवाद के अभिषेक में बढ़ना है, प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ना है। हम कितने बुनबुनाते हैं छोटे छोटे बातों में और बड़े बड़े बातों में, और हम बुनबुनाते हुए अभिषेक नष्ट किया है। प्रभु जो करते हैं वो कल्याण के लिए है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गुस्सा और धमकी देता है, अवज्ञाकारी हम बन जाते हैं और विनम्र नष्ट करते हैं। फिर मित्रों, ऐसे नहीं जाना है और नहीं डरना है, घबराहट में नहीं चलना है। जो भी हो प्रभु के पास आइए, तुम जहां कहीं जाओगे प्रभु साथ है, चिंता मत करे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अभिषेक, क्योंकि वो शांति देने वाला, वो शांति देता है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। इसलिए जीवन में वो सुख शांति वो प्रदान करते हैं। हम मिलजुल कर ये विश्वास के साथ दूसरों के लिए भी अभी हम समर्पण करेंगे। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। गाएंगे, शांति देने वाला ईश्वर यीशु प्रभु है,
जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है। दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। दुखियों से दूर नहीं वो प्यार करता है। दुर्बलताएं दूर कर पुकार सुनता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए अंधों को, बहरों को, गूंगों को प्रभु आशीष प्रदान किया है। वो अच्छा करते हैं, दुखियों को दुख दूर किया है, और दलितों को उसने मुक्त किया है, दरिद्रों को उसने वचन दिया है। विश्वास करेंगे, उसने अपने 2000 साल पहले हमारे बीच में से और ये रहते हुए ये सब चमत्कार प्रकट किया है। आज भी वो चमत्कार वो जारी रहा है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोड़ियों को शुद्ध करता है। अंधे बहरे गूंगों को वह अच्छा करता है, लंगड़ों भूखों कोड़ियों को शुद्ध करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। स्वीकार करेंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, लाइलाज बीमारी को चंगा करता है। गाएंगे, आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, बीमारी को चंगा करता है। अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। अपतूतों को निकाल कर आदेश देता है, डर के मारे शत्रु शैतान भाग जाता है। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। कोटि कोटि जनताओं को फिर से जगाता है, छुटकारा और चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रेम तो इसलिए हम स्वीकार करेंगे, ये सारे डर के बंधन प्रभु दूर करते हैं। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, प्रभु साथ है। प्रभु के अभिषेक अभी प्राप्त कीजिए। दुख से, बीमारियों से, दुख संकटों से प्रभु अच्छा करते हैं। प्रभु रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। हम एक साथ स्वीकार करेंगे, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे, प्रभु साथ है। फिर से, तुम ना डरोगे ना घबराओगे,
तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जगह कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। रोज स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बंधन, सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाएं। हट जा शैतान, हमारे अंदर के हर पाप और बुरी आदत और हर बुराई दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज एक पुनः समर्पण जीवन में हम प्राप्त करना और पुनः समर्पण हम करना, ऐसे पुनः अभिषेक हम प्राप्त करना केवल एक दिन में नहीं, एक दिन के लिए नहीं, दिनों दिन ऐसे प्रभु नया हृदय मतलब कृपा एक दिन में नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन भर प्रभु ने कहा मैं ये साथ रहूंगा पृथ्वी के अंतिम छोर तक। आप जाना और वो अंतिम क्षण मैं आपके साथ, अंतिम दिन तक मैं आपके साथ। प्रिय मित्रों, यह अभिषेक एक एक नया अभिषेक देते हुए ईश्वर नया नया ये अवसर हमको देता है, क्योंकि शैतान हमारे हृदय ऐसे चाहते हैं, हृदय ऐसे पत्थर जैसे कठिन बनने के लिए प्यार नहीं, विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं, दुख में, निराश में, ऐसे अवसाद बीमारी कितने लोगों के बीच में है। ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, आज्ञाओं के विरुद्ध, शरीर के पवित्रता के विरुद्ध, परिवार में यह प्यार के विरुद्ध, एक दूसरे के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, हमारे शरीर, मनोभाव, बातचीत, ऐसे ये स्वभाव प्रिय मित्रों ये बदलना है। कैसे बदलना है? प्रभु के मनोभाव, प्रभु के ये सामर्थ्य, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के प्यार, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल हम में निरंतर, हम में ऐसे निरंतर सक्रिय हो जाए, क्रियाशील बन जाए आत्मा के अभिषेक में। प्रिय मित्रों, सारे अनुग्रह इसलिए हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर कितने दयालु है, कितने दयालु है। जो वो वरदान उसने प्रतिज्ञा की है वो प्राप्त करने के लिए और निरंतर वो बना रहने के लिए भी
मतलब जैसे पेंतकुस्त के दिन में प्रभु आत्मा प्रदान किया, यह आत्मा के अभिषेक ऐसे जारी रखने के लिए, इसलिए पेंतकुस्त के बाद फिर भी कितने त्योहार और पर्व हम मनाते हैं। मतलब फिर ये पुनः क्रमीकरण और पुनः ये हमारे जीवन में पुनः प्राप्त करने के लिए है दिनों दिन। इसलिए हम मिसा में और प्रार्थना में, वचन की घोषणा में, रोजरी माला में, स्तुति और आराधना में भाग लेते हुए, इसमें स्तुति और आराधना करते हुए आत्मा को दमन ना करे और आत्मा की उज्ज्वलित करना, आत्मा को उज्ज्वलित करना है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं यह हमसे प्रार्थना। इसलिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने इतने जोर से प्रशिक्षण दिया। मतलब हमको नया हृदय एक एक दिन में ऐसे नया हृदय प्रभु देता है, केवल एक दिन में नहीं, वो दिनों दिन में वो देता है। इसलिए मांगना मतलब केवल एक बार नहीं, मांगते रहो। इसलिए प्रार्थना करते रहो, करना नहीं करते रहना। ये हमारे ईसाइयों का ये अभिषेक का मूल ये आधार यह है, प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, आशीष हम इसलिए प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र लहू से फिर हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे सोच विचार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और चंगाई मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, जीवन के हर समस्याओं, दुर्घटनाएं और ऐसे हर दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिलने के लिए हम फिर प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे और दूसरों के लिए अभी याद करें और प्रार्थना कीजिए। तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति और हमारे जीवन में और पापियों को क्षमा देने के लिए और हमारे विरुद्ध जो पाप और अधर्म किया, पाप करने और ऐसे पाप करने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया। इसलिए हम शैतान के विरुद्ध है, लेकिन हम दूसरों के विरुद्ध नहीं है। इसलिए प्यार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और ऐसे रोगी लोग ये स्थिति में ऐसे किसी के साथ ऐसे बुराई करते हैं, बुराई ऐसे सोचते हैं, अभी क्षमा करने के लिए हम एक साथ ये शक्ति हमको मिलना है। तो पवित्र लहू से हमें और प्यार और पवित्र लहू से हमें शुद्ध करना है। पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को समर्पण करते हैं, माँ बाप को समर्पण करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। जो हमारे विरुद्ध है ऐसे लोग हमारे ये साथ नहीं, वे लोगों को भी समर्पण कीजिए। कितने लोग दुख में, संकट में, बड़े बीमारी में, वो समर्पण कीजिए। कितने लोग ऐसे शैतान के वश में, शरीर की वासनाओं में समर्पण करे, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा में समर्पण करे। प्रिय मित्रों, कितने हमारे ये साथी लोग हॉस्पिटल में और चिकित्सा में, और कितने लोग ऐसी चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं और कोरोना बीमारी बार बार आते हैं और ऐसे ये शरीर दुर्बल हो गए हैं। फिर हम समर्पण करेंगे हमारे अधिकारियों पर दया, हमारे फादरगण, सिस्टरगण, कलीसिया सब जागना। और प्रिय मित्रों, ये चिन्ह और चमत्कार द्वारा रोग बीमारी से, दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। छुटकारा दे प्रभु, इसलिए छुटकारा के लिए हम प्रार्थना हम एक साथ करते हैं, दूसरों के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, अन्य धर्म के सभी लोग, और जो अविश्वासी होगा, जो अविश्वासी और विश्वासी सबों के लिए हम ये सारे देश में प्रभु ये समय शक्ति सामर्थ्य प्रकट कीजिए। पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले,
गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन। प्रिय मित्रों, हर दुख संकटों से, हर अभिशाप से, हर रोग बीमारियों से और हर दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। रोगियों को प्रभु स्पर्श कीजिए, दुखियों को दुख दूर कीजिए, दुर्बलताओं दूर कर दे, अंध प्रभु अंधापन, गहरा गूंगापन प्रभु दूर कीजिए, लंगड़ों को प्रभु, और जिन्हें हड्डी में दर्द और ये रक्त में समस्या, नस नसों में, हर एक अंग में, सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को शुद्ध कीजिए। परिवार की स्थिति, कितने आर्थिक तनाव है प्रभु और शांति नहीं है, अभी शांति दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। कितने दुष्ट आत्मा के बंधन में है, अंधकार की शक्ति, अंधकार की शक्तियां प्रभु, अभी शक्ति और प्रभु की शक्ति, स्वर्ग की शक्ति, अभिषेक की शक्ति प्रकट कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हार्ट संबंधी बीमारियां और हार्ट समस्याएं और लेंस में समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं प्रभु इस वक्त अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चों को, युवतियों को, हमारे माँ बाप और सारे पति पत्नियां, हमारे देश के अधिकारियां, मंत्री लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, फादरगण, सिस्टरगण, कलीसिया के और अन्य डिनोमिनेशन के सभी लोगों को हम समर्पण करते हैं। अन्य धर्म के सभी नेताओं पर प्रभु समर्पण करते हैं। अन्य देश के सभी अधिकारियों पर, सभी जनताओं पर प्रभु, देश देश में जनजातियों के बीच में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट कीजिए। हालेलुया। एक मिनट मौन होकर निरंतर प्रार्थना करो, स्तुति करो। प्रभु यह चाहते हैं, एक दिन के लिए नहीं, क्योंकि एक एक दिन में प्रभु नया हृदय देता है। पत्थर जैसे शैतान ऐसे बनने के लिए शैतान ऐसे चाहते हैं। हम स्तुति नहीं करते हुए, क्षमा नहीं देते हुए, किसी के विरुद्ध ऐसे पाप और ऐसे बुराई सोचते हुए हृदय कठिन बनने के लिए, पत्थर जैसे बनने के लिए शैतान चाहते हैं। लेकिन वही प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए चाहते हैं। प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे हम इसलिए नया हृदय के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए सिर झुकाकर समर्पण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।